नवनीत जी, सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि आडवाणी जी बन नहीं सकते, नरेंद्र मोदी ही अब एक चॉइस है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये तो एक प्रकार से बीजेपी के ही अंदर बाकी लोगों को कॉलर भी और सर्वे भी और कमल जी भी खारिज कर रहे हैं, उसी से बन सकता है, बाकी लोग की तरफ तो देखा ही नहीं जा रहा। ये देखिए, ये बिल्कुल आपने कहा कि आडवाणी जी को अनुभव है, आडवाणी जी बन सकते हैं और बनाना चाहिए। जी देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी के आने से अभी से इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है जी कि कोई आडवाणी जी का नाम ले रहा है, कोई शिवसेना का नाम ले रहा है, कोई जेटली जी का नाम ले रहा है, गोविंदाचार्य जी कुछ और कह रहे हैं। तो अभी से इतनी कंट्रोवर्सी है, और बाद में ये देखिए इशू ये माइनॉरिटीज़ का है, और माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होते हैं, और जातियाँ भी हैं हमारे देश में, माइनॉरिटीज़ की और जातियों की भी गवर्नमेंट्स हैं। इस सबको देखते हुए देखना पड़ेगा। मोदी जी खुद एक क्या और माइनॉरिटीज क्या मोदी के साथ कंफर्टेबल हैं? नहीं, इसके बारे में मैं मोदी जी खुद उससे आ रहे हैं। देखिए अकाली दल भी माइनॉरिटी है। देखिए, देश में बुद्धिस्ट भी हैं, अब नीतीश भी सहमत नहीं है मोदी जी से। अब क्या बीजेपी अपने बलबूते पे अकेले का सरकार बना पाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले भी कभी उनको 182 ज़्यादा सीट नहीं मिले। आप ये कह रहे हैं कि देश की खाली माइनॉरिटी में मुस्लिम नहीं, बाकी जो कौमें हैं वो भी नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं दे रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी का बनना ठीक नहीं लग रहा है। जी, कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट है लोगों में। चलिए साहिब साहब, नवनीत जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि खाली माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम नहीं है, माइनॉरिटी में जो अलग जो और भी जो कम्युनिटी है वो कंफर्टेबल नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ, जबकि सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी से आते हैं। नहीं, तो ओबीसी माइनॉरिटी नहीं है, ये रिलीजन के बिना हम वो समझ रहे हैं, लेकिन इनका जिस तरफ इशारा था वो एक प्रकार से फिर बृहत्तर में जाएगा वो मामला। हाँ, जा सकता है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि ओबीसी, आप देखिए कि ओबीसी के नेता हैं, अब हालांकि वो पूरे बिहार के नेता हैं, लेकिन मुख्य रूप से ओबीसी के नेता हैं नीतीश कुमार जो विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, वो ओबीसी को बिलोंग कर सकते हैं, उस प्रजाति से आ सकते हैं, लेकिन ओबीसी के नेता नहीं माने जाते हैं। जब ओबीसी का नेता का नाम लिया जाएगा तो मुलायम सिंह का नाम आएगा, लालू यादव का भी आ सकता है, और लालू इस संदर्भ में लालू यादव उससे ऊपर उठ गए। लालू यादव जी को देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है, ये लालू जी का दुर्भाग्य है। तो उन्होंने आडवाणी जी के बारे में एक बयान दिया कि भैया उनके तो कुंडली में ही नहीं है प्रधानमंत्री बनना, और वो इशारा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रारब्ध भी चाहिए, किस्मत भी चाहिए, जो आडवाणी जी के पास नहीं है। हो सकता है लालू जी जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि अगर मोदी जी को प्रोजेक्ट नहीं करती है तो जैसा कमल जी कहते हैं चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लेकिन एक इशारा ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी टूट जाएगी। अभी नवीन जी ने कहा कि अगर इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, गोविंदाचार्य ने ये कहा कि अगर इनको प्रोजेक्ट किया जाता है नरेंद्र मोदी को तो शायद बीजेपी में डिवीजन भी हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता है, एनडीए में डिवीजन जरूर हो सकता है और शायद होगा ही, लेकिन बीजेपी में कोई ऐसी बड़ी दरार हो जाए मैं नहीं समझता। नहीं, लेकिन प्रोग्रेसिव लाइन जो बीजेपी का है, जिसको आप लोग कहते हैं कि दिल्ली दरबार, अगर दिल्ली की चौकड़ी या दिल्ली दरबार इस बात से सहमत नहीं हुई तो क्या इसके आसार नहीं बढ़ जाएंगे कि बीजेपी टूट जाए? देखिए, या अगर फॉर्मली टूटे नहीं तो टूटा हुआ दिखे। जिस चौकड़ी की आप जिक्र कर रहे हैं वो जनमत विहीन है। नहीं, ऐसा तो कहना वो बोनलेस वंडर है, उसका जनाधार में कोई आधार नहीं है। जनाधार, यहाँ बात देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों चीज हो तो आइडियल होता है, मास बेस भी हो और मैनेजरियल कैपेबिलिटी भी हो, ठीक है, तो ये हो तो आइडियल है। लेकिन विद इन बीजेपी नवीन जी उसको काट रहे हैं आपको। नहीं, नवीन जी आप ये बताइए, क्या अगर जो गोविंदाचार्य जी इशारा कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाया गया तो बीजेपी टूट भी सकती है? ये गोविंदाचार्य ने जरूर कहा है। आपको लगता है कैसा हो सकता है, या टूटा हुआ दिखने भी लगेगा? लेकिन जो शाह साहब बता रहे थे रूटलेस वंडर्स का बात,